उत्सव प्रधान संस्कृति है। उत्सव मनुष्य जन ही मनाते हैं, पशु पक्षी भी मनाते हैं। त्योहार मनुष्य ही मनाते हैं, पशु पक्षियों के कोई त्योहार नहीं है। क्यों मनुष्य क्यों मनाता है उत्सव और त्योहार? इसलिए कि मनुष्य चिंताग्रस्त ज्यादा होता है, विकल्प बहुत आते हैं, अपने अपने कार्यों की व्यस्तता से अस्त व्यस्त हो जाते हैं, उदासीनता भर जाती है, परेशानियां झंझटें बहुत आती रहती हैं। इन सबके बीच में मन को हल्का करने के लिए और अपने भारतीय संस्कारों से जुड़ने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, विशेष संदर्भों को लेकर, विशेष प्रसंगों को लेकर, विशेष अवसरों को लेकर, वो इस मानव की जिंदगी में उत्सव बन जाते हैं, त्योहार बन जाते हैं। मतलब ये है कि उदासी से अगर किसी को अपने जीवन में प्रसन्नता भरनी है तो उसे पर्व त्योहारों से जुड़ना पड़ेगा। पर्व त्योहार उदासी से जीवन को उत्सव बना देते हैं। अब आप प्रश्न करो कि फिर पशु पक्षियों को क्यों जरूरी नहीं है? पशु पक्षी इतने व्यस्त नहीं होते हैं, इतना बड़ा उनका कारोबार नहीं है, पारिवारिक लोड उनके ऊपर नहीं है, सामाजिक प्रबंध का भी लोड उनके ऊपर नहीं है, उनके यहाँ कमेटी नहीं बनती है, उनके चुनाव नहीं होते हैं, उनके बोर्ड सूचना पटल नहीं बनते हैं। तुम्हारे लिए इस रास्ते से चलो, लाल पीली बत्तियां, लाल हरी बत्तियां सावधान करती हैं, सूचना देती हैं। उनको लाल हरी बत्तियों की जरूरत नहीं पड़ती है, उनके रास्ते उनके ख्याल में है। कहीं वो किसी को ओवरटेक नहीं करते हैं, तो एक्सीडेंट भी नहीं होते हैं, तो अस्पताल में भी जल्दी मिल जाते हैं। जब उनका जीवन नेचुरल और नैसर्गिक है, जरूरत से ज्यादा उन पर मानसिक भार नहीं है, अवसादग्रस्त तनावग्रस्त वो नहीं होते हैं, तो उन्हें पर्व त्योहार मनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। मानव जीवन व्यस्तताओं से भरा है, द्वंद्व और दुविधाओं में रहता है, तो मन को रिलैक्स देने के लिए, हल्का करने के लिए उसे मंदिर आना पड़ता है, उसे महाराज जी के पास आकर के आशीर्वाद लेना पड़ता है, और अपने परिचित जनों से, इष्ट मित्रों से, अड़ोसियों पड़ोसियों से मिलता है, विचार विमर्श करता है, संवाद जोड़ता है, अपने मन की बात हल्के में कहता है, उसके मन की बात को समझता है, और रास्ते निकाल करके फिर सब आगे बढ़ते हैं। अब विचार करो, समाज के घर 100-200 भी हो, और अगर उन सब के बीच में एक मंदिर न हो, तो उसमें बैठने का स्थान सामूहिक रूप से आपका क्या होगा? उसमें बैठने के स्थान आपको होटल भी मिलेंगे, क्लब भी मिलेंगे, चौराहे भी मिलेंगे, गार्डन भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। वहां उठना बैठना मिलना जुलना हो जाएगा, लेकिन भावनात्मक वो संस्कार आपको वहां नहीं मिल सकता है। वहां का स्थान अलग है,
वहाँ की गतिविधियां अलग है, लेकिन अगर 100-200 परिवारों को एक साथ जोड़ करके रखना है तो एक मंदिर आप बना लें, फिर व्हाट्सएप भी ना जाए, आपका सूचना भी ना जाए, आपकी मंदिर का माली भी खबर देने ना जाए, तो वो बंधु भी पता लगा करके मंदिर में आएगा और आते जाते एक दूसरे से जय जय कर देगा। मंदिर एक ऐसी विरासत होती है जिसे बनाने में जिसने दिया है वो तो अपना मानता ही मानता है। इन्होंने इतना दिया, इन्होंने इतना दिया, इन्होंने बेटी बनाई, इन्होंने मूर्ति बनाई, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। दातार है, उनका तो स्पष्ट है कि इनका सहयोग है, तो वो तो अपना मानता ही है। लेकिन मंदिर से जुड़े हुए किसी परिवार ने 2 पैसे भी नहीं दिए, होने पर नहीं दिया है वो बात अलग है, उससे बड़ा कंजूस कोई नहीं मिलेगा है। बंगला बनवा रहा और मंदिर को कुछ नहीं दे रहा। लेकिन अगर किसी के पास देने तो नहीं भी है और वो श्रद्धा से, भावों से, धर्म से जुड़ा है, तो वो भी आते जाते गर्व और गौरव से सबके सामने कहता है ये मंदिर हमारा है। क्या कहता है? ये मंदिर हमारा है। भाव है उसके, देना चाहता है, थोड़ा बहुत सबके सामने नहीं दे सकता है तो चुपचाप गुल्लक में डाल के चला जाता। क्या बताएं किसी के लिए भी थोड़ा सा दे रहे, ज्यादा है तो सबको बता दो, पता पड़ जाए। अब इतना छोटा सा बताएंगे अच्छा नहीं, चुपचाप अकेले में डाल के जाए। श्रद्धा से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपने आराध्य स्थल को कुछ न कुछ देता ही है। हमारी भारतीय संस्कृति क्या रही है मालूम आपको? हमारे पूर्वजों की संस्कृति रही है कि गरीबी में घर में बैठ कर के रोटी रोटी भले ही खा लेगा, लेकिन मंदिर आएगा तो भगवान की आरती घी के दिए से भी करेगा। अगर उसके पास इंतजाम नहीं है तो घर में कैसा भी कर लेगा, लेकिन मंदिर आएगा तो भगवान की आरती घी से ही करेगा। और जब वो भगवान की आरती घी से उतारता है तो उसका पुण्य इतना बढ़ता जाता है कि घर में जो कमी है वो तो पूरी होती ही होती है, उसकी भी आरती उतरने लगती है। भारतीय संस्कृति त्याग की है, भारतीय संस्कृति श्रद्धा की है, भारतीय संस्कृति समर्पण की है। जितने भी पर्व त्योहार आते हैं, ये पर्व त्योहार यही तो संदेशा देते हैं। और क्या संदेशा देते हैं? पर्व त्योहारों का संदेशा सही है, अब उसका वर्तमान में स्वरूप क्या हो गया और आदमी क्या पकड़ करके उसमें लगे हुए, ये बात अलग है। ना दिवाली खराब थी, ना रक्षाबंधन खराब था, ना होली खराब है, ना कोई तुम्हारे पर्व त्योहार, सब स्वदेश है। उनमें एक अच्छा मैसेज है, व्यक्तियों को जोड़ने का मैसेज है, व्यक्तियों को परंपराओं का संदेश देने का मैसेज है। मैसेज सब में अच्छे रहे, लेकिन इन दुर्बुद्धियों ने उन पर्व त्योहारों के महत्व को समझा नहीं तो मैसेज भी बिगाड़ करके रख दिए। अब क्या है, दिवाली का तत्व कौन जाने, रक्षाबंधन का तत्व कौन जाने, गुरु पूर्णिमा के पर्व का तत्व कौन जाने, वीर साधन जयंती के महत्व को कौन जाने। अब नहीं जान पाते तो नहीं जान पाते, लेकिन कुछ न कुछ संदेशा है। इस तरह से जब वो गन्ना होता है ना, गन्ना जानते कि नहीं जानते? ठीक है ना। अब चबाने का समय तो खत्म हो गया है क्योंकि दांत ही कमजोर है।
अन्यथा दूसरे में जो गन्ने का स्वाद आता है वो पीने में थोड़ी आता है? क्योंकि पीने के लोग ज्यादा देर देख नहीं पाते हैं और चूसने में लोग ज्यादा देर तक देखते, ये गन्ना चूस रहा है, ये गन्ना चूस रहा है। कोई देख रहा है तो उसको रस ज्यादा आता है। रस किसका ज्यादा आता है? तुम कुछ दे रहे हो और कोई देखे तो रस ज्यादा आएगा। तुम लोग का गिलास पी लिया, देख ही नहीं पाया आदमी, तो तुम्हारे रस में रस ज्यादा इसलिए नहीं आया क्योंकि कोई देख ही नहीं पाया। कपड़े पहनने का, गाड़ी से घूमने का, आने जाने का, उठने बैठने का, तुम्हें रस कब ज्यादा आता है? जब बहुत सारे लोग देखे और पूछे। मेरा मतलब क्या है? गांव में एक आदमी घर में कलर टीवी हो तो उसका अलग रहता था, और अब आते आते सभी के घर में आ गई, कोई मतलब नहीं रहा। एक आदमी के पास में कार आए तो उसका महत्व है, और सभी के घर कार आ गई तो कार बेकार होगी। मतलब ये है, देखो जब अब फसल अभी आ रही है, चैत्र का महीना चल रहा है, शुरू हो जाएगा। अब फसल आ रही है, अभी आम आएंगे और भी फल आएंगे। अब आम आएंगे, आम आएंगे, आम आएंगे, तो अभी शुरू में आम कम आते हैं और कम लोग खरीद पाते हैं, क्योंकि थोड़ा मौसम अभी नहीं आया ना, पहले आ रहे हैं। तो आम बहुत खास होकर के आता है। क्या होकर के आता है? आम खास होकर के आता है, और कोई भी खरीदेगा तो उसको खरीदने में और खाने में बहुत स्वाद भी आता है, क्योंकि आम खास है ना, सबके पास नहीं जा रहा है, कम लोगों के पास जा रहा है, तो आम खास है। पर धीरे धीरे फसल ज्यादा आने लगती है, सामान्य नागरिक भी खरीदने लगता है, सबकी अप्रोच हो जाती है, रेट वेट सबके हिसाब से आ जाते हैं, फिर आम खास न रह करके आम हो जाता है। तो उस समय का स्वाद भी थोड़ा कम हो जाता है। जब शुरुआत मौसम की होती है तो फल और सब्जियों का स्वाद ज्यादा रहता है, क्योंकि महंगा है ना, महंगा वो स्वाद का नहीं है, उसमें जितना पैसा लगा है ना तो उसका स्वाद आप निकालते हो। स्वाद तो पहले और बाद में हुई है, कितना लगा है उस हिसाब से आप खाओगे, कुछ भी नहीं लगा है तो फिर उस हिसाब से खाओगे। तो आम जब कम होते हैं तो खास रहते हैं, और आम जब ज्यादा आ जाते हैं तो आम हो जाते हैं। समझ में आएगा? तो गन्ने में रस रहता है, लेकिन रस भाग के बाद में ज्वाइंट आता है, गांठ आती, फिर रस आता है, फिर ज्वाइंट आता है, फिर रस आता है, फिर ज्वाइंट। गन्ने में रस बहुत है, और उस रस की धार को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ज्वाइंट, उसकी गांठ में रस नहीं है, लेकिन वो गांठ ही नए गन्ने को पैदा करती है। जब भी नया गन्ना निकलता है, रस वाले भाग से गन्ना नहीं निकलता है। जहां पर रस नहीं है, ऐसी गांठ से गन्ना निकलता है, वहीं पर उसकी आंख रहती है, वहीं पर उसका फूलसा फूलता है। जहां रस नहीं है, वहीं से रसदार गन्ना तैयार हो रहा। मतलब गांठ जो है, ज्वाइंट जो है, वो गन्ने की रस की परंपरा को आगे बढ़ाता है। उस गांठ को संस्कृत में पोर, संधि या पर्व कहा जाता है। पोर भी कहते हैं, पर्व भी कहते हैं, संधि भी कहते हैं। पर्व वो होता है जो रस की धार को जोड़ करके रखता है और नए नए रसदार गन्ने तैयार करता है। ठीक ऐसे ही समाज में आने वाले पर्व त्योहार वही होते हैं जो रस की धार को जोड़ करके रखते हैं और नए नए रसदार गन्नों को तैयार करते रहते हैं। अगर ये पर्व त्योहार समाज में न आए तो सामाजिक जीवन नीरस हो जाए।
अगर मंदिरों में पूजा पाठ अभिषेक शांति धारा न हो, समय समय पर पर्व त्योहारों में विधान न हो, समय समय पर महाराज जी माता जी न आए, तो समाज में नीरसता आने लगती है। हाँ, उस नीरसता को दूर करके सरसता बनाने के लिए ही पर्व त्योहार आते हैं। और मुनि संघ का आगमन तो भैया सबसे बड़ा पर्व त्योहार माना जाता है। महाराष्ट्र में कहावत है और पूरी दुनिया में विख्यात है कि होली की तारीख और दशहरा की तारीख और दिवाली की तारीख एक साथ नहीं आती। कभी दशहरा और दीपावली एक साथ आई है क्या? आई है क्या? आएगी क्या? नहीं आएगी। दशहरा अलग आएगा, दिवाली अलग आएगी। दशहरा अलग तरह से मनाएंगे, दिवाली अलग तरह से मनाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र में कहावत है मराठी में कि संत साधु एती घरा। संत साधु महाराज जिस घर में जिस घर में आ जाए, जिस कॉलोनी में आ जाए, क्या संत साधु एती घरा, यानी तुम समझो कि अपने नगर अपनी कॉलोनी में जिस दिन आ जाए तो जी दिवाली दशहरा, उसी दिन आप दिवाली मान लो और उसी दिन आप दशहरा का आनंद ले लो। लेकिन आनंद पूरा लो, उत्सव की भाव भंगिमा पूरी पकड़ो, लेकिन मिथ्या मान्यताओं में जरा भी मत उलझो। पर्व त्योहारों में संकट की हिंसा के दोष बहुत लग रहे हैं। पटाखे फोड़ने से घोर हिंसाएं हो रही है। शारीरिक नुकसान, आर्थिक नुकसान, पर्यावरण प्रदूषण, ढेर सारे केमिकल के बना करके आप नदियों में सिराते हो, बहाते हो, सारा जल प्रदूषित हो रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके पर्व की आत्मा को पकड़ो और अपनी आत्मा को शुद्ध बनाओ। पर्व त्योहार केवल खेल तमाशे नहीं होते। सड़कों पर निकल गए, वो हल्ला कर दिया, कीचड़ कीचड़, रंग गुलाल, इसका नुकसान, उसका नुकसान, इसको परेशान, उसको परेशान। पर्व त्योहार ऐसी शिक्षा नहीं देते हैं। स्वयं जियो और दूसरों को जीने दो। स्वयं अच्छे से रहो और दूसरों को भी अच्छे से रहने दो। स्वयं खराब मत हो और दूसरे को भी खराब मत करो। अब आज रंग गुलाल का यहाँ तो रंग गुलाल अकेला नहीं है, इससे मैंने कलर का है, काला पीला नीला हरा बैगनी जो भी मिल जाए। अब तो थोड़ा सुधार हो गया है क्योंकि पक्की सड़कें बन गई, नालियां पक्की बन गई, ऊपर से ढक गई है, तो अंदर घुस करके निकाल नहीं पाते हैं। तो पुराने 25 साल पहले जाओ नाली में अपनी तलाश में, तो ऐसे ही कुछ लोग नालियों में घुस करके उठा करके निकाल करके करते थे। उस समय अज्ञानता में अच्छा लगता था, लेकिन आज जब विचार करते हैं, पढ़ी लिखी पीढ़ी विचार करती है, इसका कोई महत्व नहीं है। हाँ, स्वच्छता अभियान के तहत आप नालियां साफ करो, गांधी जी का चश्मा लगा तो आपको भी सम्मान मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि गांधी जी का संदेश उनका चश्मा लगा करके आगे बढ़ा रहे हो। स्वच्छता का अभियान है, आप अपने मोहल्ले को साफ करो, गांव को साफ करो, नालियों को साफ करो, कचरे को साफ करो, गंदगी को साफ करो। लेकिन नालियों की गंदगी निकाल करके साफ तो करो, पर दूसरे के ऊपर मत डालो, दूसरे को बुरा मत करो और नगर की सफाई करो। स्वच्छता का अभियान चलाओ, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, बस पर्यावरण भी शुद्ध बनाओ,
पेड़ पौधे वृक्षारोपण भी करो, सब करो, अच्छी बात है, ये सब होना। लेकिन अनचाहे किसी के साथ कोई भी व्यवहार नहीं होना। सामने वाले की इच्छा नहीं है तो आपको उस पर रंग डालने का अधिकार नहीं है। सामने वाले की इच्छा नहीं है तो उसको पकड़ करके कीचड़ लगाने का अधिकार आपको नहीं है। भले आप ये कहते रहो कि बुरा न मानो, होली है, आपका समूह देख करके वो ठीक है, बुरा हाँ भैया ठीक है, लेकिन अंदर से उसको कितना बुरा लगता है, बुरा लगता भी नहीं लगता, बुरा लगता है। हालांकि उस मौज के लोग भी रहते हैं जो ऊपर से मना करते हैं और अंदर से चाहते कि हमारे ऊपर डालो। और आजकल इतने इंटरेस्टेड लोग भी रहते हैं कि शुरुआत हुई बाहर के लिए, वो पहले से ऊपर से देख लेते हैं। अगर उनके निकलने का समय हो गया, शुरुआत नहीं भी है, तो घर में वो अपने कपड़ों पर रंग वगैरह डाल लेते हैं और निकल जाते हैं। ये शुरुआत हो गई जल्दी जल्दी। तो ऐसे लोग भी होते हैं, अपने कपड़ों पर अपने हाथ से रंग डाले, नेता स्टाइल में अपने, ऐसे नागरिक स्टाइल में नहीं है काम, सब नेताओं के काम है। अपने बंगले से ही माला वाला पहन करके निकलना, आगे किसी ने गाली नहीं करनी, क्या पता, भरोसा थोड़ी है। तो अपनी ड्रेस पूरी बना करके निकलते हैं तैयारी से। लोग काम में स्टाइल होती है, नागरिक स्टाइल अलग होती है। तो हमारे गुरु महाराज जैसे कहते हैं कि आप अगर अपने घर के अंदर रहोगे तो आप पर रंग नहीं लगेगा, आप सुरक्षित रहोगे। रंग कब डलेगा? जब आप अपने घर से बाहर निकलोगे। अगर आपको बचना है तो घर में रहना, बाहर के रंग से बचना है तो घर में रहना, और कर्मों के रंग से बचना है तो भी अपने घर के अंदर रहना पड़ेगा। घर से बाहर निकले तो बाहर का रंग डला, और अपने स्वभाव के बाहर निकले तो कर्मों का रंग डला। अब बचना तो चाहते हैं कि हमारे पर रंग न डले, पर इंटरेस्ट पूरा बना रहता है। हाँ, कौन कहाँ पहुंच गए, चौराहे पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे, कितने लोग इकट्ठे हो गए, तैयारी क्या है, कौन कौन है, एक आध पत्रकार वगैरह साथ में है, फोटोग्राफर है कि नहीं है, अविनाश को बताओ कहाँ पर होगा, जब तक फोटो नहीं निकलेगी तो न्यूज कैसे बनेगी, ऐसे से पूछ लेते हैं, अविनाश पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तो दीपक जलन है, क्या फोटो निकालने वाले नहीं आए, बनाने वाले, अब सब तैयारी तुम्हारी होती है, अंदर पूछते रहते तैयारी पूरी हो गई क्या, नहीं हमको जल्द फोन आ रहे हैं, नहीं इस बार मैं नहीं निकलूंगा, इस बार नहीं निकलूंगा, तो मना भी कर देता है, निकलता भी नहीं है, लेकिन रुचि पूरी देता रहता है। फिर उसके मित्र भी यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, दरवाजे बंद कर लिए, इसने तो निकल ही नहीं रहा, फोन भी नहीं उठा रहा, फोन बंद कर लिया, क्या करे कैसा करे, चलो ठीक है। फिर ढोल बोल बाजे लेकर के इस मोहल्ले उस मोहल्ले के लिए उस मोहल्ले निकलते रहते हैं। अब जैसे इसकी यहाँ से आया, अंदर बंद, बाजे बज गए, निकल, आवाज ही नहीं दी, आगे बढ़ गए। अब इसके मन में इंटरेस्ट जागता है, निकल तो गए, बाजे बंद हो गए, अब जरा देख तो लो खिड़की में से कि कितने लोग हैं, कैसे लोग हैं, क्या लोग हैं। और जैसे इसने खिड़की खोल के देखा तो पहले ही से आगे बाजू में अलर्ट खड़े रहते हैं। जैसे ही उसने ऐसा किया और उसका चेहरा पकड़ के लगा दिया। अब उसको रंग कैसे लगा? अगर अंदर बैठा रहता तो रंग नहीं लगता, बैठा तो अंदर है लेकिन बाहर का इंटरेस्ट है ना, क्या हो रहा, क्या हो रहा, कौन कौन आए, क्या स्थिति है, देखने को बाहर गया, उसको रंग लग गया। ठीक ऐसे ही हमारे आचार्य महाराज कुंद स्वामी कहते हैं कि तुम अपने रत्नात्रय के स्वभाव में जब तक अंदर रहोगे तुम्हारे को कर्म बंध नहीं होगा, लेकिन इसका इंटरेस्ट ध्यान में रहते रहते भी बाहर क्या हो रहा है जरा देखते हो,
बाहर क्या हो रहा है, कौन आ रहे जा रहे हैं, तो जहाँ उपयोग इसका बाहर आता है उसी समय कर्म का बंद हो जाता है। मूक माटी में लिखा है, गुरुभराचर जी ने क्या लिखा है, कर पर कर दो बच पाओगे, कर पर कर दो बच पाओगे, अन्यथा जेल में पछताओगे। जेल में बंद रहोगे, वहीं पर सड़ोगे गलोगे। कर पर कर दो, इसके दो अर्थ हैं। कर पर कर दो बच पाओगे। पहला अर्थ है कर यानी हाथ, सरकार का हाथ है। किसका हाथ है? आप सुविधाओं को उपभोग कर रहे हो, आप शहर में हो, बस्ती में हो, व्यापार कर रहे हो, आ रहे हो, जा रहे, बिजली दर पानी सब ले रहे हो, तो फिर कर पर कर दो। अब सरकार के, नगर पालिका के, नगर निगम के या सरकार के कर पर कर यानी टैक्स, कर पर कर दो बच पाओगे। टैक्स अगर आपने दे दिया आप बच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और टैक्स अगर नहीं दोगे तो इलेक्शन तक आपकी इलेक्शन तक बंद, लाइट बंद, पानी बंद, टैक्स नहीं दिया ना, बिल नहीं भरा, इलेक्शन बंद। तो कर पर कर दो बच पाओगे। इसका दूसरा अर्थ क्या है? मुखमाटी में जैसे ने कहा कि ये तो होगी सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, लेकिन धर्म के क्षेत्र में कर हाथ, कर पर कर दो, हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाओ। कैसे? जैसे भगवान बैठे हुए हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं, हाथ पर हाथ रख करके ध्यान में बैठ जाओ। कर पर कर दो बच पाओगे, अन्यथा कर्मों के जेल में बच पाओगे। अपने स्वरूप और स्वभाव में हम रहे तो कर्म बंध से बच जाएंगे, और अपने स्वरूप और स्वभाव से बाहर गए तो कर्मों का बंध होगा। अब अगर होली खेलनी ही है, एक बाहर की होली मत खेलो। आजकल लोग बसते हैं, क्षेत्रों पर चले जाते हैं, कहीं कहीं पूजा विधान कर लेते हैं। तो अगर खेलनी ही है होली तो आध्यात्मिक धर्म की होली खेलो। मुनि महाराज बन करके खेलो या मुनि महाराज के पास आकर के खेलो। वाले की वाले उन्होंने पहले से मन बनाया था, महाराज जी जहाँ रहेंगे होली पर हम लोग आएंगे, दोनों भी आ गए। तो या तो मुनि महाराज बन करके होली खेलो, होली खेले मुनि राज, अब उन्होंने काय की होली बनाई, काय की अग्नि लगाई, कर्म काष्ठ की होली बनाई और ध्यान की आग लगाई मन में। तो या तो मुनि बन करके ऐसी होली खेलो, और अगर ऐसी नहीं खेल पाते तो जहां मुनि महाराज है वहां जाकर के उनके साथ दिन भर बिताने की होली खेलो। इससे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। होली पर जैन कथाओं में कोई ऐसा स्पष्ट संदर्भ नहीं आता, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। कटनी में हम लोग थे, पदमचंद जी पंडित जी थे, जगन्मोहन जी का नाम भी है वहाँ तो, लेकिन पदमचंद जी पंडित जी ने उनको एक बार कहा था कि महाराज ये होली होली चलती है, इसकी एक छोटी सी कहानी भी हमें मिली है। शायद हमें कर्णामृत पुराण ऐसा नाम बताया था, या कोई भी हो, कहीं पर भी संदर्भ उनको मिला होगा। कुछ ऐसी अराजकता हुई समाज में और उससे कोई परिवार में विसंवाद हुआ, नर नारियों में कुछ भी ऐसा, तो गुस्से में आकर के किसी को मार दिया तो गंदरी बनी तो उसने गांव में बहुत उत्पात करना शुरू किया, परेशान करना शुरू किया। फिर लोगों को बड़ी परेशानी आई तो लोगों ने किसी गुरु महाराज के पास जाके पूछा इसका उपाय क्या है, कैसे योग कर शांत हो। तो मुनि महाराज ने सारी जानकारी दी, सारी जानकारी लेकर के कहा
अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो कोई शक्ति आपको परेशान कर रही है, आप धार्मिक अनुष्ठान करिएगा और उसकी संतुष्टि के लिए नगर की सफाई करके और पूरा कचरा जला देना, वो संतुष्ट हो जाएगी। तो धार्मिक अनुष्ठान किया और नगर का सारा कचरा इकट्ठा करके और उसकी संतुष्टि के लिए जला दिया गया। उपद्रव शांत हो गया, उपद्रव तो शांत हो गया, तब पकड़ा नहीं और नए उपद्रव शुरू हो गए। तो है ना, वो उपद्रव तो शांत हो गया लेकिन तत्व पकड़ नहीं पाए और ये कचरा और ये और वो करके सब आजकल जो भी चल रहा है। हालांकि इसमें भी कहोगे तो मतलब तथ्य इतना ही था, अब स्वरूप जो भी बन गया, पर इन सब बुराइयों से विकृतियों से बचना चाहिए। आजकल रंग गुलाल तक की बात हो वहां तक तो ठीक है, केमिकल के जितने रंग आते हैं एक बार लग जाए, इतने जरा उनके वो रिएक्शन होते हैं कि लोग बीमारियों बीमार परेशान हो जाते, आंखों में इसमें उसमें। इन सबसे बचना और इसका अच्छा संदेश देना। किसी की बुराई और आलोचना करने का जमाना नहीं है। तथ्य को पकड़ करके अपना और अपने परिवार को सुधार के रास्ते पर आगे बढ़ाना, अपनी समाज को अच्छा संदेश दे करके बुराइयों से बचाना, इतना ही अपना धर्म है। महावीर भगवान की जय।